हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति हेयर। आज हम बात करेंगे एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी आईपीओ के बारे में जो 17 नवंबर से ओपन होगा। तो कंपनी के बिजनेस मॉडल और इसके फाइनेंशियल्स, देन आईपीओ की डिटेल्स और लास्ट में देखेंगे कि कैसा लिस्टिंग बेनिफिट आईपीओ से आपको मिल सकता है कि आप खुद एनालिसिस लगा पाएँ कि इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना है या नहीं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। और अगर आप कुछ अच्छा आईपीओज में जहाँ पे लिस्टिंग बेनिफिट अच्छी देखने को मिलती है, अगर आप वहाँ पे मैक्सिमम डीमैट अकाउंट से अप्लाई करेंगे तो आपको अलॉटमेंट के चांसेस वहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो आप अपने फैमिली मेंबर, अपने बच्चों, सबके डीमैट अकाउंट से अप्लाई कर सकते हैं। अगर डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और कहीं कोई डिफिकल्टी आती है तो आप हमें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करते हैं। तो 2000 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी और ये कंपनी लर्निंग एंड एग्जाम रिलेटेड सॉफ्टवेयर बनाती है। कंपनी बेसिकली एआई बेस्ड टूल्स बनाती है, जैसे ऑनलाइन एग्जाम प्लेटफॉर्म्स, एग्जाम चीटिंग प्रोटेक्टिंग रिलेटेड टूल्स, स्टूडेंट सक्सेस टूल्स, स्टूडेंट्स लर्निंग एप्स एंड डिजिटल ई बुक प्लेटफॉर्म्स। तो इस तरीके के सॉफ्टवेयर कंपनी बनाती है। 200 से भी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर ये फिलहाल काम कर रही है और इनके ऑफिसेज इंडिया, मलेशिया, यूएसए, यूके एंड सिंगापुर में इस्टेब्लिश हैं। इनके जो क्लाइंट्स हैं वो डिफरेंट सेगमेंट से आते हैं, जैसे पब्लिशर, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एसेट्रा। तो इनका जो क्लाइंट बेस है वो काफ़ी फैला हुआ है। तो ये कंपनी का छोटा सा बिजनेस मॉडल है। एजुकेशन रिलेटेड इंडस्ट्री से ये कंपनी है और एआई बेस्ड कंपनी है। और अभी हमने देखा है कि काफ़ी ऐसी कंपनी अपना आईपीओ लेके आई हैं जो एआई बेस्ड है। अब हम बात कर लेते हैं इसके फाइनेंशियल्स की, कि कंपनी फाइनेंशियली कैसा परफॉर्म कर रही है पिछले कुछ सालों से। सबसे पहले बात करेंगे असेट की। तो असेट लास्ट 1 ईयर में इंक्रीज हुआ है। देन रेवेन्यू की बात करेंगे तो रेवेन्यू में आप देखेंगे कि 23 से 24 और 25 मीन्स लास्ट 3 ईयर में इनका रेवेन्यू जो है वो कंसिस्टेंट इंक्रीजिंग है और लास्ट 1 ईयर में 24% का यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला है। देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए कि 23 से 24 के बीच में इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो डिक्रीज़ हुआ है, लेकिन फिर लास्ट 1 ईयर में इन्होंने पिकअप किया है और इनका प्रॉफिट जो है अराउंड 170% से जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छा साइन है। बिजनेस है, अप डाउन्स होते रहते हैं। तो 24 में इनका जो प्रॉफिट है वो कम हुआ था, लेकिन फिर लास्ट 1 ईयर में कंपनी ने अपना प्रॉफिट जो है वो काफ़ी अच्छा जो है वो पिकअप किया है। एबिटा में भी सेम सीन देखने को मिलेगा, जहाँ पे 24 में इनका एबिटा जो है थोड़ा सा नीचे आया था, लेकिन फिर से लास्ट 1 ईयर में ये इंक्रीज़ हुआ है। नेटवर्थ कंपनी के पास है, रिजर्व सरप्लस भी कंपनी के पास काफ़ी अच्छा है और कंपनी के पास थोड़ी बहुत बोरोइंग्स है, जो कंसर्न की बात नहीं है। काफ़ी कम बोरोइंग्स है इन रिस्पेक्ट ऑफ रिजर्व्स। तो ये कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं वो हेल्दी हैं। अब हम अदर रिटर्न रेशियोज़ की भी बात कर लेते हैं। रिटर्न रेशियोज़ में हम सबसे पहले ROE देखेंगे, जो 10.38 का है, जो कम है। अगर 15% से एबव होता है तो हेल्दी माना जाता है। ROCE कंपनी का हेल्दी है, जो 15% से एबव है। डेप्ट इक्विटी रेशियो कंपनी का काफ़ी हेल्दी है। कंपनी के पास ऑलमोस्ट ना के बराबर डेट है। रिजर्व्स काफ़ी अच्छे हैं। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इनका 10.38 का है, जो कम है। पैट मार्जिन 14.87 का है, ये भी ठीक है। एबिटा मार्जिन इनका 31.40 का है, जो ठीक है। और पीबी रेशो 3.23 का है और ये भी ठीक है। और मार्केट कैप के हिसाब से ये स्मॉल कैप की कंपनी रहेगी। पीई रेशो इनका 34.62 का है, जो इनके पीयर से अगर कंपैरिजन करें हम सेम इंडस्ट्री में, तो उसके हिसाब से जो अदर कंपनीज़ के इनके पीयर्स के जो पीई रेशो हैं उस हिसाब से ये फेयर वैल्यूशंस पे नज़र आ रहा है। तो ऑल ओवर कंपनी फाइनेंशियली हमें हेल्दी नज़र आ रही है। अब हम आईपीओ की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। ये आईपीओ ओपन होगा 19 नवंबर को, 21 नवंबर को क्लोज हो जाएगा। अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो 24 नवंबर को इसका रिजल्ट आउट होगा और फिर 25 नवंबर को आपके डीमैट अकाउंट में या तो शेयर्स आ जाएंगे, अगर नहीं मिलता है तो रिफंड प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और 26 नवंबर को कंपनी एक्सचेंज पे लिस्ट भी हो जाएगी। फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर का है। प्राइस बैंड यहाँ पे 120 का हायर कट ऑफ पे है, जिस पे आपको अप्लाई करना होता है। एक लॉट में 125 शेयर्स रहेंगे और ये आईपीओ का जो पूरा साइज़ है वो है 500 करोड़ का। तो छोटे साइज़ का आईपीओ है, जिसमें से सिर्फ 180 करोड़ का फ्रेश इशू है और 320 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है।
आईपीओ लाने के पीछे ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी अपनी मैसूर प्रॉपर्टी के एक्सपेंशन और कंस्ट्रक्शन के लिए इस फंड को यूज़ करने वाली है। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम के बेसिस पे यहाँ पे किस तरीके की लिस्टिंग बेनिफिट हो सकती है, तो यहाँ पे आपको 16 to 17% तक का लिस्टिंग बेनिफिट मिल सकता है। मीन्स एक लॉट पे आपको 2500 तक का बेनिफिट मिल सकता है। तो आई होप अब आप खुद अपनी एनालिसिस लगा पाएंगे कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं। अगर मेरी बात करें तो मैं फर्स्ट डे में ही अपने बच्चों के सबके अकाउंट से इस आईपीओ में अप्लाई करने वाली हूँ, क्योंकि 16 to 17% तक का लिस्टिंग बेनिफिट इज़ क्वाइट गुड। तो मैं ऑफकोर्स इसमें अप्लाई करूँगी। आप क्या करेंगे, आप भी मुझे कमेंट करके बताएं। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करिए और ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लीजिए। थैंक यू।